हाँ जी नमस्कार। उम्मीद करूं सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा और आप आपका कार्य में व्यस्त होगा। आज आप बात करेंगे राजस्थान के प्रजामंडला के बारे में। राजस्थान में करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये जगह प्रजामंडली झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में चर्चा करेंगे। और आज प्रजामंडल की सीरीज आप करेंगे समाप्त करेंगे भाई साहब। और जो कुछ सेशन करे वो वीडियो एग्जाम हुई, सीटी की एग्जाम हुई, आईटीसी की एग्जाम हुई है और सफाई कर्मचारी की भी एग्जाम आ गई है डेट। अक्टूबर में एग्जाम कराबा की संभावना है। वो प्रजामंडल टॉपिक आज आप लोग कवर हो जैसी भी के बाद में क्वेश्चन आंसर लगा जो जानकारी तो अगर थारा 90 क्वेश्चन हो ना 100 क्वेश्चन हो, अगर 90 सही ना हो जाने तो बैठे बैठे थारा भाई जोगिंदर। ठीक है, अब बात करेंगे आज को राजस्थान प्रजामंडल में जो पहले क्वेश्चन आ रहे हैं भी के बारे में। क्वेश्चन आ गया थारी स्क्रीन पर लियो भाई। ठीक है, क्वेश्चन देख लो काय खेरे कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। ये भाई साहब सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था हिंदी का 2011 में, उसमें पूछ रखा था। और थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें पूछ रखा था। आजकल तो थर्ड ग्रेड में सबसे ज्यादा मारे जाने वाले जो है स्टूडेंट्स वो बीएसटी वाले हैं, क्योंकि सबसे हार्ड जो पेपर आया 15 सालों में आज तक जो पेपर ऐसा नहीं आया, वो सबसे हार्ड जो पेपर आया वो बीएसटी वालों के पाती आया। ठीक है, तो स्थापना किसने की थी ये भाई साहब पुलिस कांस्टेबल में पूछ रखा था, जेल प्रहरी में पूछ रखा, थर्ड ग्रेड सिंधी में पूछ रखा। अब बात करते हैं देखो कौन से प्रजामंडल के बारे में, करौली प्रजामंडल के बारे में। तो ये रहा हमारा कौन सा प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। बस छोटो से ये दो लाइन आपको। करौली प्रजामंडल की स्थापना भाई साहब 1938 में करेंगे, अपन कद करेंगे 1938 में करेंगे। और कुछ किताबा की स्थापना 1939 में भी बताई। अगर थे करो या गूगल पर सर्च करेगा 1938 में मिलेगा, अगर थोड़ा सा और डीप में जार सर्च करेगा तो 1939 में मिलेगा। और स्थापना कर बाड़ो देखो आदमी हो भी को नाम हुआ है साहब त्रिलोकचंद माथुर। त्रिलोकचंद जी माथुरा था कौन सा प्रजामंडल संबंधित आपका करौली प्रजामंडल हो। और फिर के बाद में करौली प्रजामंडल की बात आ गई तो करौली रियासत की भी बात आ गई। और करौली रियासत में एक किसान आंदोलन चालू भी को नाम करौली किसान आंदोलन। का नाम है भाई साहब करौली किसान आंदोलन। अरे कहीं हो रहे है, अरे कहीं हो करौली किसान आंदोलन हो जी। और वो चाले भाई साहब 1927 में कब चाले 1927 में चाले। और करौली किसान आंदोलन को नेतृत्व कौन करी भाई साहब, जगह नेतृत्व करी पे करी कुंवर मदन सिंह। कौन करी भाई जी, कुंवर मदन सिंह जी कहीं करी भाई साहब तारे नेतृत्व करेंगे कौन सा किसान आंदोलन को, करौली किसान आंदोलन को। तो इसका जो राइट आंसर होगा त्रिलोकचंद माथुर। क्या होगा भाई साहब त्रिलोकचंद माथुर आपके पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस प्रजामंडल से आ रहा है देखते हैं। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से रहा। जयपुर प्रजामंडल से रहा क्या, आपके मारवाड़ प्रजामंडल से रहा क्या, आपके किस प्रजामंडल बीकानेर, बोकानेर नहीं भाई बीकानेर है, कौन सा नेर, बीकानेर प्रजामंडल से रहा, करौली प्रजामंडल से रहा। ये तीनों प्रजामंडल तो हमने पढ़ लिया तो चारों ही। अब करौली जो प्रजामंडल है इससे आपके किसका संबंध रहा। जयपुर जो प्रजामंडल है भाई साहब इसकी स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी के सहयोग से हुई थी। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन प्रजामंडल है कौन सा आपका, जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान में सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई आपके, जयपुर प्रजामंडल की। मारवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना आपको 1934 में मिलेगी। कब मिलेगी 1934 में। जय नारायण व्यास, अबेमल जैन, चांदमल सुराणा के सहयोग से यह प्रजामंडल स्थापित हुआ। उसके बाद में बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1936 में मिलेगी आपको। कौन सी में मिलेगी 1936 में। और ये जो प्रजामंडल है मग्गाराम वैद्य के सहयोग से स्थापित हुआ आपके कौन सी कथा में, कलकत्ता में। उसके बाद में करौली जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938-39 में मिलेगी। किसके सहयोग से मिलेगी आपके, त्रिलोकचंद माथुर जी के सहयोग से। भाई साहब सेकंड ग्रेड जीके में 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछ रखा था, तो मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध पूछे तो करौली प्रजामंडल से, करौली प्रजामंडल से। एक स्टूडेंट कह रहा सर राजस्थान में कितने प्रजामंडल स्थापित हुए थे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में कितने प्रजामंडल स्थापित हुए थे, उसको बताना नहीं, उसको पहले तो दबोचना आपको। और ऐसे ऐसे बोलना है कि जयपुर, बूंदी, मारवाड़,
जयपुर, मारवाड़, हड़ौती, बीकानेर, धौलपुर, मेवाड़, शाहपुरा, करौली, भरतपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर और झालावाड़। अगर आपके पास वाला विद्यार्थी डर जाए, कलम रोक दे भाई साहब, वो इसके रहते तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ देता है अगर ऐसी तैयारी होती है ना तब। ठीक है, तो कल से त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध करौली प्रजामंडल से, और राजस्थान में टोटल कितने प्रजामंडल स्थापित हुए करौली प्रजामंडल, सॉरी राजस्थान में कितने प्रजामंडल स्थापित हुए, 19 प्रजामंडल। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में कितने प्रजामंडल स्थापित है तो आपको बताता नहीं है उसको, उसको पहले तो धर दबोचना है। राजस्थान में दबोचने के बाद में क्या करना आपको, जयपुर, बूंदी, हाड़ौती, मारवाड़, बीकानेर, धौलपुर, मेवाड़, शाहपुरा, करौली, अलवर, भरतपुर, कुशलगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसलमेर, कोटा, कोटा के बाद में किशनगढ़, किशनगढ़ बाद में सिरोही। सामने बगल में बैठा विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाए भाई साहब और अपनी कलम रोक दे कि ससुरा इसके रहते तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह की तैयारी करना है आपको, बस रट्टा मारना ही, आज मार लियो भले, नहीं तो कहीं तरह प्रजामंडलम महुआ नेता के सागे, नहीं प्रजामंडलम नेता के सागे थे। हाँ, चाहे आज मार लियो, मारना रट्टा ही की कोनी हुआ है, रट्टा ही मारो बस, समझना है कोई बात ही कोनी। अब कह को कबूतर मना ले, रट्टा मार मार कह को कहीं तरह कबूतरी क्यों मना, और को कोई हो पण याद ही कोनी हो कि कबूतरी याद हो स्टूडेंट के, तो मारना रट्टा ही, आज मार लियो चाहे काल मार लियो, मारना रट्टा ही भाई। ठीक है, तो मुंशी त्रिलोक चंद्र का संबंध करौली प्रजामंडल। नेक्स्ट पर्सन की बात करा जी, कौन सा प्रजामंडल की, नेक्स्ट प्रजामंडल की बात करा तो नेक्स्ट प्रजामंडल में सुमेलित नहीं है कृष्ण दत्त पालीवाल, तो धौलपुर प्रजामंडल आता है। इसका संबंध किस प्रजामंडल से आता है, इसका संबंध किस नेता से आता है आपके, कृष्ण दत्त पालीवाल से। मथुरादास का संबंध आता है मारवाड़ से, और गोपीलाल यादव का संबंध आता है आपके भरतपुर से भाई साहब, किससे आता है, और हरिमोहन माथुर का संबंध आता है क्या, करौली से। तो त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध आता है आपकी कौन सी रोली से, करौली से। अब मैंने बताया था आपको कौन सा माथुर, मथुरादास माथुर। जब जयनारायण व्यास मारवाड़ से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने गए थे, उस समय जयनारायण व्यास को गिरफ्तार किया मारवाड़ सरकार ने, और कौन सी कैद में डाला, सिवाना की कैद में। उसके बाद में मथुरादास माथुर ने कहा कि मन तो आवड़ा को थारा बिना, तो मारवाड़ सरकार क्यों मानी को नहीं आवड़ा था, जेल में डाले बिना। अब बात की किन, मथुरादास माथुर ने, और गेरियो की जान जानवर के किलम, तो इको राइट आंसर कहीं सी हरिमोहन माथुर, कहीं सी हरिमोहन माथुर से। ठीक है, तो सुमिलित कौन कोनी, हरिमोहन माथुर। अगले प्रश्न की बात करूंगा, तो चुन्नीलाल व अमृतलाल का संबंध पूछे तो किस प्रजामंडल से आता है, तो चुन्नीलाल, देखो सेंट कौन सी चुन्नी लागे, लाल में, तो चुन्नी और अमृतलाल को संबंध पूछे तो कौन से, प्रताप में। चुन्नी और अमृत को संबंध पूछे तो कौन सा गढ़वासी, प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ की स्थापना 1945 में हुआ। ठीक है, कि का सहयोग हुआ, अमृतलाल व चुन्नीलाल के सहयोग से प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसका दिग्गज नेता की बात करा, एक पर आवा था मगाराम वैद्य, कौन आवा भाई जी, मगाराम वैद्य आवा जी। एक आवा कौन सो दयाल, रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल। ठीक है भाई, के बाद में बात करा कि शाहपुरा प्रजामंडल की। अब देख लियो थोड़ा सो कौन सा प्रजामंडल है, शाहपुरा प्रजामंडल थोड़ा सो इंपॉर्टेंट हो जा, क्यों जागो जी, अभी देख लियो, वो लियो शाहपुरा प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल लियो। गुरु जी की स्थापना कब हुआ है, इनकी स्थापना हुआ है 1938 में, कि का सहयोग हुआ गुरु जी, माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा प्रेरित हुई, माणिक्यलाल वर्मा और करबाज का व्यक्ति रमेश चंद्र ओझा भाई साहब, और एक व्यक्ति हो लादूराम व्यास। ठीक है, एक हमारा अध्यक्ष होनी तारा डांगी साहब, भवेश सिंह डांगी जी, और शाहपुरा का शासक था सुदर्शन देव। इतना शानदार आदमी है कि जनता के बारे में सोचता कौन सा देव जी, सुदर्शन देव जी। सुदर्शन देव जी जनता के बारे में सोची, जब मारवाड़ या जयपुर या जोधपुर राजस्थान का जितना भी प्रजामंडल है, बाकी एक ही मांगी, उत्तरदायी शासन की स्थापना करनो। शाहपुरा सौ छोटी रियासत कारण शाहपुरा का शासक सुदर्शन देव ने राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की और अपना प्रधानमंत्री बनाया, अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गोकुलाल असावा को। किसे शामिल किया, गोकुलाल असावा को। तो मैं लिख देता हूं कौन सा प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल। लियो भाई,
शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में होती है, ठीक है। यहाँ के जो शासक थे भाई साहब, शासक का था कौन सा देव, सुदर्शन देव। सुदर्शन देव ने अपनी रियासत में सर्वप्रथम, सुदर्शन देव ने अपनी रियासत में सर्वप्रथम किस संस्था की, किसकी स्थापना की, उत्तरदायी शासन की। किसकी स्थापना की भाई साहब, उत्तरदायी शासन की स्थापना की। और राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली सौ पहली रियासत थी। और आपको प्रधानमंत्री बना गोकुललाल असावल, गोकुललाल असावल प्रधानमंत्री बने और आपका मंत्रिमंडल में कहीं करियो, शामिल करियो। विज्ञा बाद में शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित कुछ बातें ही का संस्थापक का ध्यान रखना है हमें, संस्थापक रखना ही। संस्थापक का हम बात करा तो बात करेंगे कि तो ध्यान रखो तो संस्थापक का मैं एक नंबर पर आवा था कौन, एक नंबर पर आवा गुरुजी रमेश चंद्र, कौन सा चंद्र आवे, रमेश चंद्र आवे। और दो नंबर पर आवा था लादू राम, कौन सा राम आवा जी, लादू राम आवे। नंबर 3 की बात करा तो नंबर 3 पे आवा था अध्यक्ष। अब बनाऊंगा अध्यक्ष के ने डांगी जी की मान बनाओ भाई साहब अध्यक्ष। मैं जनता शानदार जानदार और जिंदाबाद तरीका मोटिवेट करेंगा तो अभय सिंह डांगी ने कहीं बना दी भाई साहब, बोलो रे अध्यक्ष बना दी। कौन सा प्रजामंडल को, शाहपुरा प्रजामंडल को। शाहपुरा राजस्थान में जनसंख्या, शाहपुरा राजस्थान में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी आपकी कौन सी, पूरा शाहपुरा रियासत। अरे बोलो रे यार कौन सी थी रे, शाहपुरा रियासत थी, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, चुन्नीलाल व अमृतलाल का संबंध पूछे तो किस प्रजामंडल से आता है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। थोड़ी सी बात कर लूं मैं कौन से प्रजामंडल की भाई साहब, तो आप क्या आएगा, कौन सा रोही, सिरोही प्रजामंडल। अरे कौन सा प्रजामंडल आएगा, सिरोही प्रजामंडल आएगा गुरुजी। और कब आएगा, इसकी स्थापना 2 बार हुई थी भाई साहब। इसकी स्थापना एक बार तो 1934 में होती है रे, अरे एक बार होती है 1939 में। और 1934 में जो स्थापना हुई थी इसकी, वो हुई थी भाई साहब कहाँ, बंबई में हुई थी रे गुरुजी, बंबई में हुई। और वह हुई प्रवासी व्यक्तियों द्वारा, मतलब बाहर का व्यक्ति आ, बाका कहीं तो बीकानेर का तो व्यक्ति है अपन पे बाहर रहता भाई जी, बाका द्वारा हुई। और 1939 में की स्थापना गोकुल भाई भट्ट द्वारा हुई, किसके द्वारा हुई भाई, गोकुल भाई भट्ट द्वारा हुई। कब हुई, 1939 में हुई, ठीक है। तो वो होता है कौन सा प्रजामंडल है, सिरोही प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल हो, सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल के बारे में बात करूं थोड़ी सी तो क्वेश्चन आवा धर्मचंद सुराणा का संबंध है, कौन से सुराणा, धर्मचंद सुराणा का संबंध किस प्रजामंडल से आता है आपके, तो उसका संबंध आता है कौन से प्रजामंडल से, उसका संबंध आता है सिरोही प्रजामंडल से। एक व्यक्ति और आता है कि कौन सा व्यक्ति आता है, वर्दी शंकर जैन। कौन सा जैन, वर्दी शंकर जैन नाम का एक व्यक्ति आता है। और इसका संबंध पूछे तो कौन से प्रजामंडल से आता है, सिरोही प्रजामंडल से आता है भाई साहब। कौन से प्रजामंडल से आता है, सिरोही से। तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था चुन्नीलाल व अमृतलाल पाइक, ये पाइक है भाई, ये है यहाँ, ठीक है। इसका संबंध पूछे तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो रे आपने, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों का सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। थार भाई जोगिंद्र ही पढ़ा रहे था, सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना। भाई साहब अभी बीएसटीसी का पेपर होया, बागा हद ज्यादा कौन सा पेपर से मल्या, कालक्रम सुमेलित करो, कथन व कारण, और वन लाइनर तो है ही, कथन और कारण, कालक्रम सुमेलित करो, कथन कारण कालक्रम सुमेलित करो। अब बीएसटी वाला स्टूडेंट क्या किया, सुमेलित तो कर दिया भाई जी, सुमेलित कर दिया, अब हो रहे हैं कहीं अब डिमोटिवेट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा कहीं थोड़ा इजी आयो क्या वो बीएसटीसी को, जो आप हो रहे हैं ना रीट मेंस को, ठीक है। अब देखो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, वो कार्यक्रम ही मारे ना बीएसटी स्टूडेंट। अब देखो मारवाड़, उसको प्रजामंडल, मैं सारा ही प्रजामंडल लिख दूंगा साहब, एक साथ ही लिख दूं, मैं बाद में मिलाऊ नहीं जा। कालक्रमानुसार 1931 में, 1931 में आपका 2 प्रजामंडल स्थापित हुई। नंबर 1 पर आवा था जयपुर, अरे बोलो कौन सा पूरा आवा है, जयपुर आवा। नंबर 2 पे आवा था बूंदी प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल आवा, बूंदी प्रजामंडल। बी के बाद में सन आवा 1934, 1934 में भी कत्ता प्रजामंडल स्थापित हुई 2। नंबर 1 पे आवा था कौन सो हड़ौती, दत्ता प्रजामंडल स्थापित हुई 2।
फिर 2 पे आवा कौन सो वार्ड है मारवाड़, ठीक है। 1934 बाद में सनावत था 1936। 1936 में भी कितना प्रजामंडल स्थापित हुए भाई साहब, 2 प्रजामंडल स्थापित हुई। देखा हम एक ध्यान रखना था कौन सो, एक ध्यान रखना कौन सो भाई साहब, एक था कौन सो बीकानेर, कौन सो नेर है बीकानेर है जी, एक कौन सो है भैया धौलपुर है जी। तो बीकानेर और जो धौलपुर प्रजामंडल है इनकी जो स्थापना है वो कब होती है भाई साहब 1936 में। और 1936 के बाद में 1938 का सन आया। 1938 में प्रजामंडल कितने स्थापित हुए भाई साहब, 5 प्रजामंडल, जिनमें एक पे आता आपके कौन सा वार्ड है मेवाड़ आता है, उसके बाद में शाहपुरा आएगा, उसके बाद में आएगा आपका अलवर है, उसके बाद में आएगा भरतपुर, शाहपुरा अलवर है, उसके बाद में आएगा भरतपुर है, और उसके बाद में आएगा आपकी कौन सी रोली करौली। तो ये जो प्रजामंडल है ये 5 प्रजामंडल 1938 में होते हैं। और उसके बाद में आपके सन आया 1939 का, और 1939 में भाई साहब कितने प्रजामंडल स्थापित हुए, 3, जिनमें नंबर 1 पे आता है आपका कौन सा कोटा, कौन सा आता है कोटा, नंबर 2 पे आता है किशनगढ़, कोटा किशनगढ़, और 1 पे आता है आपके सिरोही। कोटा किशनगढ़ सिरोही जो प्रजामंडल है इनकी स्थापना 1939 में होती है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है सन आया 1942, और 1942 में एक प्रजामंडल स्थापित हुआ जिसका नाम था गुरुजी कुशलगढ़। कौन सा नाम था ये भाई साहब, कुशलगढ़ प्रजामंडल। उसके बाद में 1943 का आया, उसके बाद में कुछ किताबें 1945 बताती हैं, और प्रजामंडल आया आपके कौन सा वाड़ा बांसवाड़ा। और उसके बाद में सन आया 1944 का, कौन सा आया 1944 का, और 1944 में प्रजामंडल आया आपके डूंगरपुर, कौन सा पूरे डूंगरपुर। उसके बाद में सन आया आपके 1945 का, और 1945 में कितने प्रजामंडल स्थापित हुए भाई साहब, 2 प्रजामंडल है, जिनमें नंबर 1 पे आता है आपके जैसलमेर प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल, जो नंबर 2 पे आता है आपके कौन सा प्रतापगढ़। जैसलमेर और जो प्रतापगढ़ है प्रजामंडल है इनकी स्थापना 1945 में होती है। और राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल आता है आपके 1946 में, जिसका नाम था कौन सा प्रजामंडल भाई साहब, झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल था, झालावाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना होती है 1946 में। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में लिख देता हूँ यहाँ। उसके बाद में मेवाड़ की 1938 में लिख देता हूँ, और बांसवाड़ा की 1943 या कुछ किताबें 45 बताती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सीधा ही दे रखे हैं भाई साहब 1 2 3 कहीं सी 1 2 3, ठीक है 1 2 3। तो 1900 देख लियो मारवाड़ 1934 में, मेवाड़ 1938 में, और के पूछ लियो बांसवाड़ा कौन सा वाड़ा बांसवाड़ा ऊपर थारा बांसवाड़ा 1943 या 45 में। बोलो सही है को नहीं। तो काल कर्मानुसार पूछ ले जयपुरी काल कर्मानुसार प्रजामंडल के बारे में पूछ ले तो देख ले ध्यान रख ले और कर्म वही है बस आप प्रजामंडल समझा को समझा। भी के बाद में बात करेंगे आप आगे। और भरतपुर जो प्रजामंडल है विक के बारे में बात करेंगे। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस संस्था पर हुई, किस स्थान पर हुई। जो भरतपुर प्रजामंडल है भाई साहब इसकी जो निर्माण की घोषणा है वो किस संस्थान पे हुई थी, सॉरी किस स्थान पे हुई थी। तो राजस्थान के ऐसे 3 प्रजामंडल थे, मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान में कितने कौन से स्थान में, राजस्थान में ऐसे 3 प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से क्या हुई है बाहर, राजस्थान से क्या हुई है भाई साहब बाहर हुई है। नंबर 1 पे आता है आपके कौन सा रोही सिरोही, कौन सा रोही आता है जिसकी स्थापना बंबई में 1934 में हुई। नंबर 2 पे आता है आपके बीकानेर, कौन सा नेर जिसकी स्थापना हुई 1936 में आपके कलकत्ता पश्चिम बंगाल में रत्ना ट्रस्ट जो घर था आपके। उसके बाद में होता आपके कौन सा पूरे भरतपुर। इस भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है भाई साहब वो कहाँ होती है आपके, वो होती है रेवाड़ी में। अरे कहाँ होती है रे, रेवाड़ी में होती है गुरुजी, 1938 में गुरुजी करते हो। एक प्रजामंडल यहाँ को है जिसकी स्थापना राजस्थान की स्वयं की रियासत में न होकर दूसरी रियासत में हुआ है। अब बात आई मीठालाल जी के बारे में। मीठालाल जी थोड़ा मीठा, और मीठालाल जी जोधपुर की मिठास चकबन आड़ा की जहाँ जोधपुर, क्योंकि जोधपुर की मिठाइयाँ फेमस ही, जोधपुर की मिठाइयाँ फेमस है जहाँ जोधपुर की मिठाइयाँ चकबन आगा उन तरह मीठालाल जी। मीठालाल जी यहाँ बोले कि मैं तो जोधपुर जा रहा और घूम भी आशा मेहरानगढ़ को किलो भी देख के आशा।
जना मेहरानगढ़ को किलो देखता देखता अगर फोन आयो सागरमल गोपा को, जब सागरमल गोपा को फोन आयो कि जैसलमेर में क्या हो रहे, बहुत भयंकर सांग हो रही, राजा की कहीं तरह निरंकुशता कहीं तरह हद पार कर रही है, चरम सीमा पर है, जन आए क्यों मठ है प्रजामंडल की कहीं कर रहे हो भाई साहब, स्थापना कर रहे हो। तो जैसलमेर प्रजामंडल है, कौन सा प्रजामंडल, जैसलमेर जो प्रजामंडल है, इस जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना वो कौन सी रियासत में होती है, आपकी जोधपुर रियासत में होती है भाई साहब। कौन सी रियासत में होती है, जोधपुर रियासत में। अब बात करूं मैं कौन से प्रजामंडल की, तो भरतपुर प्रजामंडल की। कौन सा प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल है, इसके बारे में। तो भरतपुर प्रजामंडल के बारे में नंबर 1 पे देखें तो इसकी स्थापना किसने की, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने, इसके सदस्य कौन थे, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, यहां से कौन सा समाचार पत्र निकलता था भरतपुर से, समाचार पत्र। और इस भरतपुर जो प्रजामंडल है इसका नाम बदल के क्या रखा गया, नाम परिवर्तन क्या रखा गया, ठीक है। अब देखो कौन सा प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे, भरतपुर जो प्रजामंडल है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किशनलाल जोशी का सहयोग हुआ। व्यक्ति को नाम पूछे जाना भाई साहब, कौन सो जोशी आ जाए, किशनो भाई, किशनलाल जोशी, कौन सो जोशी रहे, किशनलाल जोशी। के बाद में अध्यक्ष बनाऊंगा आप किशनलाल जोशी को, दोस्तों गोपीलाल यादव, कौन से यादव, गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव को अध्यक्ष हो। सदस्य पूछे जाना, सदस्य में आप ध्यान रखना मास्टर आदित्येंद्र, मास्टर आदित्येंद्र, मास्टर प्यारेलाल, प्यारेलाल, मास्टर आदित्येंद्र, मास्टर प्यारेलाल और रेवती शरण, रेवती शरण। ये व्यक्ति भरतपुर प्रजामंडल जुड़े रहा आपके, ठीक है, ध्यान रख लियो। उपाध्यक्ष पूछे जाना ठाकुर देशराज, कौन सा राज भाई साहब, ठाकुर देशराज, ठाकुर देशराज। समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हो तो वैभव, कौन सा होता गुरुजी, वैभव समाचार पत्र प्रकाशित हो तो। और भरतपुर प्रजामंडल है, इसको नाम परिवर्तित करके कौन सी अक्टूबर में, 25 अक्टूबर 1939, 25 अक्टूबर 1939 में को नाम बदल के कहीं कर दी भरतपुर प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद नाम बदल कहीं कर दी भरतपुर प्रजा परिषद। तो वो है तारपुर सो प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल की पूरी कहानी बता दी है। तो भरतपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना रेवाड़ी में हुई, ठीक है, कौन सी वाड़ी में, रेवाड़ी में। तो आप बात करेंगे भाई साहब अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान रखो कि भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदल के रखा गया। एआरओ का एग्जाम हुआ था, शोध अध्येता परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रखा था आपकी ब्रज जया समिति रखा था क्या, क्यों रखा था, पहला ऑप्शन क्यों दे रखा है साहब बताओ। पहला ऑप्शन एग्जामिनर इसलिए दे रखा है क्योंकि जो भरतपुर है, भरतपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। क्यों बोली जाती है, क्योंकि भरतपुर का क्षेत्र किससे सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से सटा हुआ है। तो ब्रज जया समिति, प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद और जमींदार किसान सभा। तो भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद में इसका नाम बदल के रखा आपके भरतपुर प्रजा परिषद। कौन सी परिषद, अभी अभी बताया था मैंने। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। गोपीलाल यादव, कौन सा यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते थे, बीकानेर से रखते थे क्या, धौलपुर से रखते थे क्या, भरतपुर से रखते थे क्या, बांसवाड़ा से रखते थे क्या। अभी अभी मैंने बताया था गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के जो प्रजामंडल से संबंधित रखते थे वो रखते थे आपके कौन से पुर से, भरतपुर प्रजामंडल से। अरे कौन से प्रजामंडल से रखते थे, भरतपुर प्रजामंडल से रखते थे। उसके बाद में बात करूं मैं कौन से प्रजामंडल की, बांसवाड़ा प्रजामंडल की। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी, किसके सहयोग से, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के सहयोग से हुई थी। और एक व्यक्ति मिलता आपको कौन सा भाई रे, दुलजी भाई। इनके सहयोग से आपके किस प्रजामंडल की स्थापना हुई,
बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई। और आपके जो इस प्रजामंडल से संबंधित जो भील नेता थे, एक तो आता आपके देवा भील और एक आता आपके दीपा भील। देवा और जो दीपा है इनका संबंध पूछिए तो कौन से प्रजामंडल से आता है भाई साहब, इनका संबंध पूछे तो कौन से प्रजामंडल से आता है, इनका संबंध आता है आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल से। एक भील का और बात करूं तो कुबला, कौन सा भला, कुबला। ये तीन व्यक्ति थे जिनका संबंध बांसवाड़ा प्रजामंडल से आता है। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। यह प्रश्न हेडमास्टर में पूछ रखा आपके, देख लो हेडमास्टर में पूछ रखा भाई साहब, कोई मजाक थोड़ी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, धुआंधार और खतरनाक। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कौन से संघ की, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना आपके कब की गई, 1938 में। कब की गई भाई साहब, 1938 में की गई। किस संस्था की स्थापना, भरतपुर राज्य प्रजा संघ। भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1938 में की गई। हमारा जो अगला प्रश्न आ रहा है वो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। अभी बताया था, तो भरतपुर प्रजामंडल है, इसके जो अध्यक्ष थे आपके कौन, गोपीलाल यादव। जयनारायण व्यास की बात करूं तो इनका संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से आता है। कौन से प्रजामंडल से आता है भाई साहब, मारवाड़ जो प्रजामंडल है इनसे इनका संबंध आता है। जुगल किशोर त्रिवेदी चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी का संबंध आपके कौन से प्रजामंडल से आता है, भरतपुर प्रजामंडल से। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे आपके कौन बने थे, गोपीलाल यादव। कौन बने थे, गोपीलाल यादव। मास्टर आदित्य त्रिवेंद्र का भी संबंध आपके भरतपुर प्रजामंडल से। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, वो थी आपके किसकी, वो थी आपकी कौन, सुशीला त्रिपाठी। सुशीला त्रिपाठी का पतिदेव लक्ष्मण त्रिपाठी, लक्ष्मण पाटी ही पाटी त्रिपाठी, लक्ष्मण त्रिपाठी। आगरा के जन जागृति को कार्य करी, बाकी महिला ही कौन है, सुशीला त्रिपाठी। तो सुशीला त्रिपाठी भी कहीं तरह मांग करे कौन सा पंजीयन खाकर कौन सा प्रजामंडल की, भरतपुर प्रजामंडल की मांग करे भी कारण सुशीला त्रिपाठी जी ने धमाधम दूध दी और किधर डाल दी, जेल में डाल दी। तो इसका आंसर हो जाएगा सुशीला त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, तो उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग करने के लिए वो आपके थे किशन सिंह। कौन से सिंह थे भाई साहब, किशन सिंह थे। कौन से सिंह थे, किशन सिंह। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है ये भाई साहब बोलपुर नहीं है भाई, ये इसका नाम है कौन सा, पूरी धौलपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल आता है आपके, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। जो धौलपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना आपके ये कृष्ण दत्त हो गया, कृष्ण दत्त पालीवाल द्वारा की जाती है, मास्टर आदित्येंद्र द्वारा की जाती है, त्रिलोकचंद माथुर द्वारा की जाती है, या अमृतलाल पायक के द्वारा की जाती है। देखो अब बात करते हैं कौन से प्रजामंडल की, धौलपुर प्रजामंडल की। तो धौलपुर प्रजामंडल है, इसमें जो जनजागृति का कार्य है, इसमें कौन से कार्य, जनजागृति का कार्य वो किया आपकी यमुना प्रसाद शर्मा ने। किसने किया भाई साहब, यमुना प्रसाद शर्मा ने किया। एक व्यक्ति आते हैं इंदुलाल जोरी भी मान सकते हैं आप इनके सहयोगी, 1900 यमुना प्रसाद शर्मा ने किया। कब किया, जनता को जागरूक करने के लिए कार्य 1910 में एक सभा की स्थापना की जिसका नाम क्या था, आचार सुधारिणी सभा। यमुना प्रसाद ने 1910 में एक सभा की स्थापना की जिसका नाम था आचार सुधारिणी सभा, आचार सुधारिणी सभा। आचार काढ़ो का क्या कुबड़िया लागे था, केरी को लागे क्या को लागे, तो आचार मना दियो कौन सा प्रजामंडल को, धौलपुर प्रजामंडल को 1910 का माइकुण मना दियो था यमुना प्रसाद शर्मा। के बाद में 1911 व्यक्ति आवे स्वामी श्रद्धानंद। कौन सा नंद आवे, स्वामी श्रद्धानंद आवे गुरु जी। स्वामी श्रद्धानंद जी हमें और क्या करी भाई साहब, स्वामी श्रद्धानंद जी हमें और क्या की स्थापना करी 1911 का माई 1911 में स्थापना करी स्वामी श्रद्धानंद जी। एक तो करी स्वदेशी आंदोलन की, स्वदेशी वस्तुहीन बा को प्रयोग करो ज्यादा में ज्यादा कौन केवी आभार, स्वामी श्रद्धानंद जी केवी, और चलावे कौन सो आंदोलन, शुद्धि आंदोलन।
और कौन सा चला रहे यार, शुद्धि आंदोलन चलाए भाई साहब, कौन सा? नंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, ठीक है। और एक जन जागृति का कार्य काय करें 1918 में बढ़ावा को प्रयास करें, 1918 में बढ़ावा को प्रयास करें। के बाद में सनावत हारा 1934 ये प्रजामंडल से संबंधित 1934 में एक भरतपुर में स्थापना हुआ है, जिस संस्था के नाम है नागरिक प्रचारिणी सभा, नागरिक प्रचारिणी सभा। जो नागरिक प्रचारिणी सभा थी, इसकी स्थापना 1934 में होती है आपके किसके द्वारा? इंदुलाल जोरी के द्वारा, इंदुलाल जोरी के द्वारा इसकी स्थापना होती है, नागरिक प्रचारिणी जो सभा है इसकी, ठीक है। अब आपको एक नाम और ध्यान रखें, तो जोरीलाल इंदू भी बोल सकते हैं, और एक व्यक्ति और आता आपके ज्वाला प्रसाद जी के, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो ये क्या आपका धौलपुर प्रजामंडल है, इसकी पृष्ठभूमि रही। धौलपुर प्रजामंडल में जनजागृति कार्य यमुना प्रसाद शर्मा ने 1910 में आचार सुधारणी सभा के तहत किया। 1911 में यही आपके कौन? स्वामी श्रद्धानंद जी आते हैं। 1911 में स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं और शुद्धि आंदोलन चलाते हैं, और 1918 में इस प्रजामंडल की जो जनजागृति का कार्य है वो संभालते और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे रेंगते रेंगते सन आ गया 1934, और 1934 में आपके नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना होती है। और इस सभा का जो संस्थापक थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल इंदू। क्या थे? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल इंदू। उसके बाद में आपके स्थापित हुआ कौन सा प्रजामंडल? धौलपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना ज्वाला प्रसाद और जोरीलाल इंदू ने की, और इसके बनाए गए अध्यक्ष क्या बनते हैं? अध्यक्ष वो बनते हैं आपके कौन से दत्त? कृष्ण दत्त पालीवाल। कृष्ण दत्त पालीवाल क्या बनते हैं भाई साहब? अध्यक्ष बनते हैं आपके कौन से प्रजामंडल से? धौलपुर जो प्रजामंडल है इसके अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। ये और स्थान पूछे तो तसीमो, कौन सा स्थान था? तसीमो स्थान था। और तसीमो स्थान में सर्वप्रथम धौलपुर में क्या पहराया गया? झंडा पहराया गया। और इसी स्थान पर 11 अप्रैल 1936 को 11 अप्रैल 1936 को इसी प्रजामंडल के दौरान एक दिवस मनाया गया, जिसका नाम था स्वाधीनता दिवस। क्या नाम था भाई साहब? स्वाधीनता दिवस नाम था। और इसमें पंचम सिंह कछावा व छतर सिंह परमार क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। पंचम सिंह कछावा और छतर सिंह परमार क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। और आपका ये जो प्रजामंडल है ये क्या हो जाता है? धौलपुर प्रजामंडल समाप्त हो जाता है। तो मास्टर आदित्येंद्र का संबंध पूछे तो भरतपुर से, त्रिलोकचंद माथुर का करौली से, अमृतलाल पायक का संबंध पूछे तो प्रतापगढ़ से, और कृष्ण दत्त पालीवाल का संबंध पूछे तो धौलपुर प्रजामंडल से। बोलो इसके बाद में चालो आ गए। अब तो 2-4 प्रश्न और बचे। अब सीधा सीधा क्या करना था? टिक करना है। देखो रघुवर दयाल गोयल को संबंध बीकानेर आएगी, सुमेलित करना भाई साहब। सुमेलित नहीं है, रघुवर दयाल गोयल को संबंध बीकानेर प्रजामंडल। बाबा हरिश्चंद्र को संबंध जयपुर प्रजामंडल। मथुरादास माथुर को जोधपुर प्रजामंडल, और गोपीलाल यादव को अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की बात करो, कौन सा लवर? अलवर। अलवर प्रजामंडल एक तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग कौन ले, और एक की स्थापना 1938 में हुआ, और 1938 में कौन? पंडित हरिनारायण शर्मा, पंडित हरिनारायण शर्मा की स्थापना करी। एक व्यक्ति और है कुंज बिहारी लाल मोदी, ये स्थापना करी कौन सा? आपका अलवर प्रजामंडल की। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना करवा खातर देखो, एक तो वनवासी वाल्मीकि असंघाई कारीगरी थारे स्थापना करें कौन? पंडित हरिनारायण शर्मा। तो गोपीलाल यादव को संबंध पूछे तो भरतपुर प्रजामंडल से। तो भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे आपके कौन से यादव? गोपीलाल यादव। अगला जो क्वेश्चन आ रहा हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा गोपीलाल यादव। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रजामंडल संस्थापक सुमेलित करो। एएन का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रखा था। तो बीकानेर जो प्रजामंडल है इसका संबंध आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी से आता है। जैसलमेर प्रजामंडल का संबंध कृष्ण दत्त पालीवाल से आता है। धौलपुर जो प्रजामंडल है इसका संबंध मीठा लाल से आता है। और बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसका संबंध आपके मग्गा राम वैद्य से आता है। देखो बीकानेर प्रजामंडल है इसका संबंध आता है आपके किससे? आपके संबंध आता है बीकानेर प्रजामंडल का मग्गा राम वैद्य से। तो एक में तो जाएगा 4, तो एक में जाएगा 4, तो 2 ऑप्शन ऐसे डिलीट हो जाएंगे। हो जाएंगे भाई साहब
तो ऑप्शन ऐसे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में जैसलमेर प्रजामंडल की मैंने आपको संस्थापक बताया था जिसका नाम था मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास का संबंध पूछे जैसलमेर प्रजामंडल से। और जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसकी स्थापना राजस्थान की स्वयं की रियासत में न होकर राजस्थान की दूसरी रियासत में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में आपके 4, उसके बाद में 3 आ जाएगा। धौलपुर जो प्रजामंडल है कृष्ण दत्त पालीवाल अध्यक्ष बनते हैं। और 5वां प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। जो 4 3 2 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इसका क्या होगा, 4 3 2 1। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। 1949 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी। अब बात करेंगे कौन सा प्रजामंडल की भाई साहब, किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1949 में हुई। किसका सहयोग, कांतिलाल, नाम का वो क्रांतिलाल है, जबकि आपा के कांतिलाल चौथानी। और कांतिलाल चौथानी किशनगढ़ में कौन सा मंडल की स्थापना करी, उपकारक मंडल की। कौन सा मंडल की, उपकारक मंडल की स्थापना करी। और किशनगढ़ जो प्रजामंडल है इसको अध्यक्ष बनावी किन, जमाल खान। इसको अध्यक्ष किन बनावी, जमाल खान बनावी। और मंत्री किन बनावी भाई साहब, महमूद खान। मंत्री कौन सा खान, महमूद खान मंत्री बनावी। कौन सा प्रजामंडल का सदस्य, कांतिलाल चौथानी किशनगढ़ प्रजामंडल का सदस्य। तो इसको राइट आंसर का सी कांति चंद चौथानी नहीं है, कांतिलाल चौथानी, कांतिलाल चौथानी। तो अगली बात करें अगला प्रजामंडल। 2-3 प्रश्न और बचे, बाद में तारा प्रजामंडल आंदोलन समाप्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया था। तो वो अधिवेशन था आपके, जो अधिवेशन था वो था हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था भाई साहब, हरिपुरा अधिवेशन था। आरपीसी सेकंड ग्रेड टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछ रखा था। अगला देखो, प्रजामंडल नेता सुमेलित करो भाई साहब। सेकंड ग्रेड का जो जीके का पेपर हुआ था संस्कृत में, उसका पूछ रखा था उसमें। तो जैसलमेर प्रजामंडल का संबंध मीठालाल व्यास से आता है क्या। 5वां प्रजामंडल का संबंध आपके रमेश चंद्र ओझा से आता है क्या। अलवर जो प्रजामंडल है इसका संबंध भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी से आता है क्या। और 7वां जो प्रजामंडल है इसका संबंध कुंज बिहारी लाल मोदी से आता है क्या। तो जैसलमेर प्रजामंडल का संबंध मीठालाल व्यास से आता है। तो एक में तो एक हो जाएगा, एक में एक हो जाएगा, तो 2 तो कट गई। 5वां प्रजामंडल का संबंध 2 में 3 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी से आता है। तो 2 में 3 आ गया, तो इसमें 3 नहीं आ रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 2। और अलवर जो प्रजामंडल है इसका संबंध कुंज बिहारी लाल मोदी से आता है, तो इसमें 4 आ जाएगा। और 7वां प्रजामंडल का संबंध रमेश चंद्र ओझा व लादूराम से आता है। तो 1 3 4 2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 3 4 2। अगला देखो, आपको राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन अंतिम प्रश्न है। सुमेलित कीजिए, अर्जुन लाल सेठी का संबंध आपके जोधपुर से आता है क्या। जय नारायण व्यास का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से आता है क्या। चंदनमल बैठ का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से आता है क्या। और माणिक्य लाल वर्मा का संबंध आपके जयपुर प्रजामंडल से आता है। अब बात करते हैं किस प्रजामंडल का संबंध। देखो, अर्जुन लाल सेठी का संबंध राजस्थान में सर्वप्रथम जन चेतना का जो कार्य किया था, जन जागृति की जो अलग जगह थी, वो जगह थी आपके अर्जुन लाल सेठी ने। 1931 में पहले की बात है ये, जब जगह 1907 में 5वें जगह लगा था कौन सा सेठी जी, अर्जुन लाल सेठी जी। गांव गांव जाता, साइकिल पर जाता और जनता जागरूक करने को प्रयास करता और जनसभाओं को आयोजन करता। तो जयपुर प्रजामंडल पहला मा 4, पहला मा कहीं है 4। जय नारायण व्यास को संबंध जोधपुर प्रजामंडल 4 1। तो देखो 4 1 कोई में आ रहेगी, 4 1 कोई में को यार सन काट दो। चंदनमल बैठ को संबंध पूछे जरा बीकानेर प्रजामंडल 4 1 3 4 1 2 सॉरी 4 1 2। और माणिक्य लाल जी को संबंध आ जाए मेवाड़ 4 1 2 3 4 1 2 3। तो इसका राइट आंसर कहीं सी 4 1 2 3 बोलो कहीं सी 4 1 2 3। तो आई अपनी कौन सा प्रजामंडल संबंधित कलासा आज अपना जगह राजस्थान का प्रजामंडल पे पूर्ण रूप से पूर्ण हो गई, पूर्ण रूप से कहीं पूर्ण हो गई। अब अगर मैं राजस्थान का प्रजामंडल हम जितनी भी थोड़ी पढ़ाई है तो थारी वीडियो सीटी एलडीसी सफाई कर्मचारी आगे जगह वैकेंसी है भाई साहब, हम काई निकल सके दारो ना को निकल सके। ओनली में जतो मैटर दिए ने, अरे वो जतो मैटर दिए
कहते क्वेश्चन आंसर लगा लियो थारे सोमू ने 85 क्वेश्चन तो सीधा ही मिल जैसी। अगर ते करो ना ओनली वो तो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं बीए पढ़ाऊँ तो थारे सोमू 95 क्वेश्चन मिला दूं, क्योंकि अति ज्यादा थ्योरी करा भी कौन सका यूट्यूब पर। अब देखो जो थारा ये पर्चा मंडली ना ध्यान पढ़ लियो भाई साहब, पढ़ो तो थारी मर्जी है, ना पढ़ो तो थारी मर्जी है। मैं तो हमारी तरफ मारो देनो जो तो दे दियो। अब चला काल मिला अगले वीडियो मिला, तब तक बने रहो। और आपा ते टॉपिक पढ़ रहा जो राजस्थान में कौन सो काल, राजस्थान में चौहान वंश पढ़ रहे, राजस्थान में मेवाड़ को घुइल वंश पढ़ रहा जो। अब राजस्थान का जितना भी अपना टॉपिक चलेला बम खाने ही खाने चलेली। अब राजवंश कंप्लीट करेगा आपा पहली, तो एक टॉपिक तो पढ़ लियो तारा प्रजामंडल आंदोलन। अब राजवंश लेगा और मेवाड़ राजवंश पढ़ेगा काल, कौन सो राजवंश, मेवाड़ राजवंश पढ़ेगा। और जीरो लेर हीरोता पढ़ेगा, कम कम 10 या 12 दिन लागेला तारे कौन से राजवंश में, मेवाड़ राजवंश में। एकदम शानदार जानदार और खानी तरीका बताऊंगा तारे कौन सा राजवंश, मेवाड़ राजवंश। ठीक है, मिला अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।